तभी वार्डन भी कहने लगते हैं कि बिल्कुल ये मौत के नाम से एक बार भी नहीं डरा। इस बात से शेरिफ चौंक जाता है। फिर वह याद करता है जब उसने इस कैदी को पकड़ा था तो उसके घर पर बहुत से इंसानी मास्क थे जो वो चेहरा बदल कर चोरी करने के लिए इस्तेमाल करता था। जिसके बाद वो जल्लाद को रोकने ही वाला होता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, गर्दन धड़ से अलग हो चुकी होती है। पिछली रात मिनिस्टर जब कैदी से मिलने आया था तो एना ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था जो वो अपने अड्डे से लाई थी, जिसके तुरंत बाद मिनिस्टर के दिमाग ने काम करना छोड़ दिया और वो एक चलती फिरती लाश बन गया था। जिसके बाद वो जो मास्क अपने साथ लाई थी उसे कैदी को और मिनिस्टर को पहना दिया। जिसके बाद कैदी मिनिस्टर बन के वहाँ से बड़े आराम से निकल गया। शेरिफ को पता चल गया है कि जिसका सर कलम हुआ वो मिनिस्टर था, लेकिन वो इस बात को राज रखता है क्योंकि इससे लोग डर सकते हैं। जिसके बाद कैदी को पकड़ने का ऑर्डर दे देता है। इधर दूसरी तरफ कैदी अनजान है कि उसका पता चल गया है, इसलिए वो मिनिस्टर बन के खुलेआम घूम रहा है। अब वो मिनिस्टर के ऑफिस में आ जाता है और तिजोरी को ढूंढने लगता है। तभी उसे उसमें एक चाबी मिलती है। फिर उसकी नजर बाहर बैठी औरत पर पड़ती है जो पुलिस से बात कर रही होती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके राज से पर्दा हट चुका है। जिसके बाद वो चुपके से पीछे वाले दरवाजे से चला जाता है। इधर पुलिस भी इसे पकड़ने आ रही होती है, लेकिन वो उनके सामने से चुपके से निकल जाता है। कैदी को पता लग जाता है कि उसके राज से पर्दा उठ चुका है, इसलिए वो पीछे वाले दरवाजे से पुलिस के सामने से छुपकर निकल जाता है। जिसके बाद एना आकर उसे पिकअप कर लेती है और वो वहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब समय आ गया है मिनिस्टर के चुराए हुए पैसे को चुराने का। सबसे पहले अपने आप को बैंक सुरक्षा प्रणाली के साथ परिचित कर लिया। एना ने खुद को एक महान महिला के रूप में पेश किया। फिर बैंक तिजोरी में अपनी 2 प्रसिद्ध पेंटिंग को संग्रहित किया। फिर आकस्मिक होने का नाटक किया। फिर बैंक संरचना के बारे में पूछताछ की। सिक्योरिटी हेड भी एक ईमानदार महिला है। उसने एना को सब कुछ विस्तार से बताया। इस बैंक के चारों तरफ स्टील की मोटी मोटी चादर लगी हुई है। छत और फर्श स्टील की सलाखों से घिरा हुआ है और स्टील के बीच एक जाल तार भी है। दीवार और बाहरी दीवार पर इसे जैसे ही कोई छूता है तो अलार्म ऑटोमेटिकली बजने लगता है। अलार्म बजने के बाद पुलिस 5 मिनट के भीतर आ जाएगी। तो इस तिजोरी को फूल प्रूफ कहा जा सकता है। यहाँ तक कि एक मक्खी भी यहाँ नहीं जा सकती है। लेकिन सिक्योरिटी हेड को उम्मीद नहीं है कि वह न केवल यह अमीर महिला एना है, बल्कि उसकी प्रसिद्ध पेंटिंग भी एक लेजर टूल है। उस रात मैंने एना की प्रसिद्ध पेंटिंग को एक लेजर उत्सर्जित करते देखा। स्टील प्लेटों को तुरंत पिघलाया जाता है और काट दिया जाता है। इस बीच कैदी ने भी अपना औजार ले लिया। अब सब कुछ तैयार है।